एक बार फिर से केंद्र सरकार के समर्थन में मायावती खड़ी हो गई हैं। जी हां, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत में भी सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का बांग्लादेश मामले पर समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें, बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित और जरूरी। बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ। आपको याद होगा, इससे पहले भी मायावती ने अयोध्या रेप मामले में योगी सरकार का साथ देते हुए सपा पर निशाना साधा था और कहा था कि उनकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बहरहाल, जानकारी के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार कड़ी नजर रखी हुई है। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। जी हाँ, स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए। शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेंगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जताए गए सर्वसम्मत समर्थन और तालमेल के लिए सभी दलों की सराहना करता हूं। देखिए, बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद भारत में अलर्ट बढ़ गया है। सरकार ने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पड़ोसी मुल्क के हालात पर चर्चा हुई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहले से ही अलर्ट है। उधर अब बीएसएफ महानिदेशक भी भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश इस वक्त काफी अशांति दौर से गुजर रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद सोमवार 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के हाथ से सत्ता जाने के बाद भारत सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 5 बड़ी चुनौतियां क्या है जिसका बांग्लादेश में हिंसा के कारण भारत को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 15 सालों से काफी मजबूत रिश्ते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में भी इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद मजबूत रहे। फिर चाहे दोनों देशों के बीच व्यापार की बात हो या सुरक्षा के मामले सहयोग की बात हो, दोनों देशों के बीच करीबी संबंध देखने को हमेशा से मिले हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली की चुनौतियां बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे भारत की जनसांख्यिकी और संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। भारत को इन शरणार्थियों की देखभाल और उन्हें समायोजित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें आतंकियों की, तो आतंकी इस पलायन के मौके का फायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश में हिंसा से भारत बांग्लादेश सीमा पर असुरक्षा और अवैध घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। इससे सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और निगरानी बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक तनाव होता है, अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, सवाल ये भी है कि आखिर भारत के लिए बांग्लादेश इतना अहम क्यों है? भारत के लिए बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों ने स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन का इतिहास साझा किया है। भारतीय संस्कृति और भाषा का बांग्लादेशी समाज पर व्यापक प्रभाव है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इन दोनों देशों के बीच कपड़े, कृषि उत्पाद और मशीनरी समेत अलग अलग वस्तुओं का व्यापार होता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारतीय कंपनियों का निवेश और व्यापारिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार को लालू यादव की पार्टी आरजेडी का भी बखूबी साथ मिल रहा है इस मामले में। बांग्लादेश में हो रही उठापटक को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।